Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today we are discuss about routes of drug administration, which is a part of pharmacology. So now we discuss routes of drug administration. तो बात करते हैं हम कौन कौन से रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर। तो बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा लोकल और दूसरा है हमारा सिस्टमिक। ठीक है। लोकल जो कि हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। सिस्टमिक में बात करते हैं तो सिस्टमिक की भी दो टाइप होते हैं। पहले हमारा एंट्रल और दूसरा है हमारा पेरेंट्रल। तो बात करनी है कि एंट्रल क्या है और पेरेंट्रल क्या है। ठीक है। तो एंट्रल रूट में हम ओरल की बात करेंगे, सबलिंगुअल की बात करेंगे, और हम बात करेंगे रेक्टल रूट की। ठीक है, ये होगा हमारा एंट्रल रूट। अब बात करते हैं हम पेरेंट्रल रूट की। तो पेरेंट्रल रूट में हम देते हैं इंजेक्शन, इनहेलेशन और है हमारा ट्रांसडर्मल। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे रूट की बात। तो हमारे रूट कैसे थे? रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में पहले दो रूट थे, लोकल और सिस्टमिक। सिस्टमेटिक में एंट्रल और पेरेंट्रल। एंट्रल में ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। पेरेंट्रल में हमारा इंजेक्शन, इनहेलेशन और ट्रांसडर्मल। ठीक है। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं एंट्रल रूट को। ठीक है। तो एंट्रल रूट में हम क्या करेंगे? एंट्रल में हमारा पहले है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जिसे हम मुंह के द्वारा कोई हम ड्रग को लेते हैं तो उसे हम ओरल कहते हैं। इसमें ड्रग लेते हैं जैसे क्लोट्रिमाजोल। ठीक है। ओरल कैंडिडाइसिस फंगल इन्फेक्शन में देते हैं। ठीक है, इसे हम फंगल इन्फेक्शन में देते हैं ओरल रूट से। अब बात करते हैं हम रेक्टम। रेक्टम रूट में हम एनिमा का यूज़ करते हैं, विच इज लिक्विड इन फॉर्म। ठीक है। और सपोजिटरी का विच इज सॉलिड। ठीक है। देखिए कुछ ड्रग हम जैसे कि आई, ईयर और नोज
के इन्फेक्शन में देते हैं। कौन सा देते हैं? जैसे हमारा है जेंटामाइसिन ड्रॉप, जेंटामाइसिन ड्रॉप का यूज़ करते हैं हम। वेजाइनल इन्फेक्शन में वेजाइनल कैंडिडाइसिस, ठीक है। स्किन की बात करते हैं तो स्किन पर हम ऑइंटमेंट और क्रीम का यूज़ करते हैं, ठीक। ये हमारे ओरल कैविटी, रेक्टम, आई, ईयर, नोज, वेजाइना, स्किन, इनमें हम जो भी ड्रग का यूज़ किया वो हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं एंट्रल रूट की बात करेंगे। एंट्रल रूट बेसिकली एंट्रल एंटेरोन मतलब GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट, जिसे हम माउथ से शुरू होकर जो कि एनस तक जाता है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं पेरेंट्रल। वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है लेकिन डिटेल में थोड़ा समझा रहा हूँ। एंट्रल मतलब GIT, एंट्रल मतलब एंटेरोन मतलब GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब जो भी हम खाना या ड्रग जो भी लेते हैं माउथ से हमारा एनएस तक जाता है। पेरेंट्रल अदर देन GIT, जो हम GIT का यूज नहीं करते हैं तो वो हमारा पेरेंट्रल में आता है, अदर देन GIT, ठीक है। अब बात करते हैं हम एंट्रल में ओरल रूट के बारे में। देखो, ओरल रूट जो हम, जैसे हमें कोई मेडिसिन या कोई ड्रग लेना है, जैसे हम सिंपली अपने मुंह से खाएंगे, ये हमारा ओरल रूट है, ठीक। ये हमारा ओरल रूट है और ड्रग ऐसे जाएगा GIT के थ्रू। मोस्ट कॉमन ओरल रूट जो हमारा होता है वो मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। इसे हम बड़े आसानी से, कोई भी टैबलेट है तो हम मतलब डॉक्टर ने बताया कि आपको मेडिसिन खानी है तो आप आराम से ओरली उसे खा सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं है, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसके ओरल रूट के एडवांटेज, सेफर है, चीपर मतलब सस्ता है, सेफ है, पेनलेस है, कोई दर्द नहीं होता है इसे लेने में। आप इंजेक्शन लगवा दो दर्द होता है ना, इसे ओरल रूट जैसे मेडिसिन खाई तो कोई दर्द नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा इसका यूज़फुल क्या है, एडवांटेज क्या है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है, मतलब आप जैसे खुद से ले सकते हैं,
मतलब आप जैसे आपको अगर इंजेक्शन लगवाना है तो कोई इंजेक्शन लगाना जानता हो डॉक्टर होगा तो ही लगा पाएगा, और मेडिसिन को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है और बोला है कि ये मेडिसिन खा लें तो अब आप आसानी से खा पाएंगे। तो इसके एडवांटेज क्या है? सेफ़र है, चीपर है, पेनलेस है और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेज की। ठीक, डिसएडवांटेज क्या क्या है? अनप्लीजेंटेबल है, मतलब इसका स्वाद अच्छा नहीं है, अनप्लीजेंट स्वाद है। ठीक है, थोड़ा इरिटेंट होता है। कोई ड्रग है मान लो कड़वा है तो इरिटेट करेगा। अनएब्जॉर्बेबल ड्रग। ठीक, एब्जॉर्प्शन आसानी से नहीं होता है। एग्जाम्पल, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबलिंगुअल रूट के बारे में। तो सबलिंगुअल रूट होता क्या है? इसमें सब का मीनिंग है बेलो, लिंगुअल का मीनिंग है टंग। सबलिंगुअल रूट में क्या होता है? ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू बक्कल मसल मेम्ब्रेन एंड एंटर इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। सबलिंगुअल रूट जैसे टंग के नीचे हम टैबलेट को रखेंगे और थोड़ी देर के लिए दबाएंगे तो क्या होगा? जैसे हमारी ये टंग है, टंग के नीचे हमने इस टैबलेट को रखा और थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे तो डायरेक्ट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, मतलब हमारे ब्लड में डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा सबलिंगुअल रूट होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ड्रग इज absorbed through buccal mucus membrane and enter into systemic circulation। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका नाइट्रोग्लिसरीन। एंजिना पेक्टोरिया डिसीज होती है तब इसे दिया जाता है। ठीक, अभी एंट्रल में एक रूट और रह गया है, उसके बारे में और पढ़ेंगे। वो है हमारा रेक्टल रूट। रेक्टल रूट
तो रेक्टल रूट के बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल जानते ही हैं। इसमें रेक्टल रूट में क्या है, हम सपोजिटरी और एनिमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। एनिमा का यूज़ करते हैं। ड्रग के नाम हैं डाइजेपाम, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेटस एपिलेप्टिकस, जो कि बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एंट्रल रूट ख़त्म होता है।